वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शादी से पहले लड़का और लड़की में मैच्योरिटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन होना चाहिए। इस सिलसिले की तकरीबन ये इस्लाम स्टूडियो में, चेन्नई के इस स्टूडियो में, मेरे इस सफ़र में मेरी ये आखिरी इस टॉपिक पर आखिरी जो वीडियो है, जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि शादी से पहले जहाँ पर तुम इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिज़िकली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली अपनी तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसकी बुनियाद क्या होना चाहिए, उसका फाउंडेशन क्या होना चाहिए, ये सारे पिलर्स हैं। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? वो फाउंडेशन है फेथ, ईमान, अकीदा और स्पेशली कैरेक्टर, अखलाक। ईमान और अखलाक ये आपका फाउंडेशन होना चाहिए शादी से पहले। उस फाउंडेशन पर जो भी तुम तामीर करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे ना, वो फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में जो एक बेसिक प्रिंसिपल हमको दिया है कि तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, एक लड़की से शादी किया जाएगा, शादी की जाएगी, या लड़की को अपनी ज़िंदगी में एज ए ज़ौजा, एज ए वाइफ लिया जाएगा, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा? लिमालिहा वली जमालिहा, उसकी माल को देखो, उसके जमाल को देखो, उसके खानदानी हैसियत को देखो। ओके, लेकिन अल्लाह के नबी ने आखिर में फरमाया वली दीनिहा, उसके दीनदारी को देखो। फज़फर बिज़ाति दीन, और ये सारी चीजों को तुम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। उसकी खूबसूरती, उसके माल, उसके सारी चीज़ों के अंदर तुम आगे पीछे कुछ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन दीनदारी के मामले में एडजस्टमेंट नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। शिर्क और कुफ्र और बिदआत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया अगर हमारा होगा ईमान, तो ईमानी एतबार से अपना सिलेक्शन भी हो और अपना प्रिपरेशन भी हो। शादी से पहले तुम इस लायक रहो कि कल के दिन तुम्हारी बीवी को तुम्हें कुछ नसीहत करना है। तुम उधर इधर की दुनिया की बातें करोगे तो उतना असर नहीं होगा, और वो उससे तुम्हारी ड्यूटी भी पूरी नहीं होगी। तुमको अपनी बीवी को समझाने के लिए अल्लाह का वास्ता देना पड़ेगा, अल्लाह की किताब से कुछ कंटेंट लेना पड़ेगा, नबी की हदीस से कुछ कंटेंट तुमको मालूम पड़ना पड़ेगा, और ईमान के फ्लेवर में और ईमानी एसेंस में उसको बोलना पड़ेगा, ईमानी तासीर से वो बात करना पड़ेगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत लाएगा जिंदगियों में। तो ईमान, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह कब नाराज होता है, अल्लाह की जन्नत को कैसे हासिल करना है, अल्लाह की जहन्नम से कैसे बचना है, ये ईमानियात हैं। अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, तकदीर पर, ये सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज। कल के दिन बीवी भी तुमसे पूछ ले अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने का मकसद क्या है और इसका माना क्या है, और अगर तुम बोल लोगे ना, तुमसे बड़ा हीरो उसके सामने कोई नहीं है, यकीन मानी। अगर तुम नहीं बोले तो तुमको अंडर एस्टिमेट कर लेगी। तो पहले से तैयार रहो, नॉलेज के एतबार से भी और अपने ईमान और फेथ के एतबार से भी। ईमानियत में जरूरत इस बात की है कि हम शिर्क को जाने। कभी कभी क्या है, हम शिर्क हमारे आसपास या हमारे करीब रहता है, हम अपने आप को उसका प्रोटेक्शन नहीं कर पाते। जबान से होने वाला शिर्क, दिल से होने वाला शिर्क, बातों से होने वाला शिर्क, हाथों से होने वाला शिर्क, वो इसलिए जरूरी है कि भाई इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम,
इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा क्राइम है, और ये क्राइम से तुम दोनों को दूर रहना है, तुम दोनों को दूर रहना है। तौहीद के मामले में जिस कदर तुम्हारा तौहीद मजबूत होगा, और एक बात बता रहा हूं, जिस कदर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर होगा, उसकी तकदीर पर होगा और आखिरत के दिन पर होगा, उस कदर तुम आपस में एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के साथ सब्र करोगे, एक दूसरे की गलतियों को अल्लाह के लिए माफ करना सीखोगे। एक दूसरे से मिलने वाली खुशियां अगर नहीं मिली तो ये सोचोगे कि कुछ ना कुछ अल्लाह की हिकमत है इसमें जो मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है, और अल्लाह के पास जो बाकी रहने वाली जो खुशी है उसके इंतजार में रहोगे। अपने फीलिंग्स, अपने डिमांड्स और अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, दुनिया में कोई किसी को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर सकता। झगड़े हो गए आपस में, इख्तिलाफात हो गए, नेचुरल है। किसी की जिंदगी, किसी की मैरिटल लाइफ में झगड़े नहीं हो सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और हर चीज में हस्बैंड और वाइफ के बीच में इत्तिफाक होना और एग्रीमेंट होना जरूरी ही नहीं है। इंसान है, तो तुम्हें में हो जाती है, ओपिनियन में डिस्प्यूट हो जाता है, लेकिन जब ईमान की दौलत हमारे पास रहती है ना, इसको मैनेज करना आसान हो जाता है। वरना छोटा छोटा इख्तिलाफ भी बहुत बड़ा डिजास्टर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि फाउंडेशन खराब है, फाउंडेशन वीक है। तो ईमान और इस्लामी इबादत, नमाज कैसे पढ़ना है, यार तुम बड़े इंजीनियर हो, कंपनी चला रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, हाँ, अपना सीवी में पता नहीं क्या क्या सब लिखा है, क्या स्किल है, फला है, डका है, सब लिखा था आपने। नमाज पढ़ना नहीं आता अगर किसी बच्चे को, रकात बांधना नहीं आता, ठहरना नहीं आता, सजदा करना नहीं आता, सजदे और रुकू की दुआएं नहीं आती, तो तुम क्या रोल मॉडल बनोगे यार अपने बीवी के लिए। तुम अगर खुद नमाज ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बीवी की नमाज का तो फिर अल्लाह ही हाफिज। तुम किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान को ढंग से तुम नहीं पढ़ना चाहोगे या नहीं पढ़ोगे उनके सामने, तो वो तो फिर कभी कुरान खोल के नहीं पढ़ेगी। अगर तुमने उनके सामने कुरान तजवीद के साथ पढ़ा, या तो वो भी आके आपके साथ शामिल हो जाएगी, तुम्हारा एंटरटेनमेंट, तुम्हारी खुशियां अल्लाह की किताब को पढ़ने में भी आ जाएगा, वो तुमसे सीखेगी, तुम्हारे में अंदर प्यार पैदा होगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी बीवी। तो इस एतबार से अल्लाह और उसके दीन और उसके अहकामात, उसके रूलिंग्स, जो फिqही जो उमूर है, फॉर एग्जाम्पल नहाना कैसे है, कब आदमी नापाक होता है, इम्प्योर कब होता है, औरत कब इम्प्योर होती है, यार शादी से पहले ये नहीं मालूम रहना चाहिए क्या? क्योंकि शादी के बाद तुम्हारी वो जिंदगी जिसमें तुम इम्प्योर हो जाओगे, इंटरकोर्स के बाद तुमको नहाना है, कैसे नहाना है, क्यों नहाना है, किस हद तक हमको नहीं नहाना है, किस हद तक हमको नहाना वाजिब है। अल्लाह, प्यारे बच्चों, दुनिया के सारे इंजीनियरिंग को तुमने हासिल कर लिया और बेसिक बंद कमरे में जरूरत पड़ने वाले तुमको इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, तो तुम किस लाइफ को कंप्लीट लाइफ बोलोगे? हाँ? ऐसी चिराग जिसके नीचे अंधेरा है। दुनिया वालों के लिए तुम बहुत बड़े हो, घर के अंदर, बेडरूम के अंदर तुम जाहिल हो अपने प्राइवेट लाइफ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करना है अल्लाह के बारे में, अल्लाह के तालीम के बारे में, कुरान पढ़ने आना है, चंद दुआएं, चंद सूरतें, अम्मा जुज़ याद कर लो यार। 30 साल रहे, 25 साल रहे, एक पारा याद नहीं कर सकते तुम? कुरान को पढ़ने वाले नहीं बने तुम? 10-15 दुआएं तुमको उठने बैठने, घर में आने जाने, हम्माम आने जाने, खाने पीने की दुआएं तुमको याद नहीं रही यार? तुमको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम आलिम दीन बन जाओ, तुम फकीह बन जाओ, वो मुमकिन नहीं है। चंद लोग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारी मैरिटल लाइफ में सक्सेसफुली तुमको अगर हकीकत में लीडर बनना है, सुप्रीमेसी जो अल्लाह ने जो तुमको दिया है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, उसको रियली तुम अगर सुपर पावर अगर होना है, सुप्रीम होना है घर का, वो तुम्हारे फिजिक, तुम्हारे वॉइस, तुम्हारे ड्रेस कोड से नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर रहने वाले अखलाक और ईमान से तुम और विजडम से तुम्हारी सुप्रीमेसी है, वरना तुम जाहिल हो, तुम इस जॉब और इस जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक नहीं हो।
प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली हमको इस्लाम का अच्छा खासा नॉलेज रहे। अल्लाह के नबी की सीरत, बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, कुछ बातें पढ़ लो। मक्की ज़िंदगी क्या है, हिजरत किसको बोलते हैं, मदीना जाने के बाद क्या क्या बड़े बड़े हर्डल्स पैदा हुए, उसके बाद में कौन मुसलमानों के खलीफा बने। यार तुम्हारे लिए क्या है, साइंस और मैथ्स के इतने डिफ़िकल्ट थ्योरीज को याद रखते हो तुम लोग, माशाल्लाह, मैं तारीफ़ करता हूँ तुम्हारी। और ये जो हिस्ट्री है, इसको असल में हमारे पास इंटरेस्ट ही नहीं है, इसका हमारे पास दिलचस्पी नहीं है, इसका सब हर चीज़ की दिलचस्पी है। शादी के बाद क्या हो जाता है, दुनिया के लिए हीरो और घर के लिए ज़ीरो हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, खैरुकुम लि अहली, तुम्हारे में बेस्ट, तुम्हारे मोस्ट सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने बेडरूम में, जो अपने घर के 4 दीवारियों में सक्सेसफुल हो। तुमको वो बनना है ना, वो कैसे बनेगा, वो नॉलेज के बेस पे बनेगा, वो इंटेलिजेंसी के बेस पे बनेगा, वो अखलाक के बेस पे बनेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, एक बात कहता हूँ, ईमान और फेथ के साथ एक और चीज़ होना है, वो है अखलाक। अखलाक मेरी पहली वीडियो में मैंने इसको बात किया है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, हमने अपने काउंसलिंग के सेंटर में, जो हम 10 साल से काम करते आ रहे हैं एज ए टीम वर्क, बहुत सारे लड़कियों को भी हमने देखा, आलिमा है, पता नहीं ऑनलाइन 10 कोर्स करिए, कुरान का, तफसीर का कोर्स करिए, लेकिन यार शौहर के साथ कैसे रहना है उसको नहीं मालूम है, शौहर के साथ कैसे बर्दाश्त करना है वो नहीं मालूम है, कौन सी बातें माँ से बोलना है नहीं बोलना है वो नहीं मालूम है। लड़का दाढ़ी है, पायजामा या पैंट एकदम टखने से ऊपर रख रहा है, माशाअल्लाह, लेकिन अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाता, अपने हाथ को रोक नहीं सकता, अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जिंदगियां नहीं होनी, ये दीनदारी नहीं चाहिए, ये दीनदारी है ही नहीं, दीनदारी है ही नहीं। तो इस एतबार से अखलाक बहुत बड़ी चीज है, कैरेक्टरिस्टिक, मैनर्स, एथिक्स, ये असल दीनदारी है, असल ईमान का रिफ्लेक्शन है अखलाक। हमारे बहुत सारे दीनदारों की जिनमें दीन नहीं है, जिनमें अखलाक नहीं है, जिनमें इस्लाम की तालीमात नहीं, तो वो तो छोड़ो, वो तो बहुत ही उन पर तरस आता है। लेकिन तरस उस मौके पर बहुत ज़्यादा आता है कि भाई इल्म है, सीखा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसकी खुशबू नहीं है, फूल है लेकिन खुशबू नहीं है। अखलाक, अखलाक, कैरेक्टरिस्टिक, सब्र, पेशेंस, गुड लिजनर बनो, गुड लिजनर बनो। इस एतबार से मैं अखलाक के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आती है, बोल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जाअकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजू। तुम्हारे पास अगर ऐसा रिश्ता आए लड़की के लिए, जिस लड़के के दीनदारी से, और दीनदारी बोलने के बाद नबी ने अलग से फिर फोकस देके अलग एक वर्ड यूज किया, व खुलुकहु, उसके अखलाक से, उसके कैरेक्टर से, उसके एथिक्स से, उसके मैनर से। जबकि दीन बोले तो सब कुछ आया था ना, लेकिन अल्लाह के नबी ने अलग से खुलुकहु बोलकर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंसी को बयान किया, उसके एसेंशियलिटी को बयान किया, उसके क्रूशियल रोल को बयान किया। क्योंकि अल्लाह के नबी सुभान अल्लाह एक हकीम थे। अल्लाह के नबी जानते थे कि भाई नमाज तो अच्छा पढ़ लेता है, लेकिन कल के दिन बीवी के साथ सब्र नहीं करेगा, बीवी के ऊपर शक करेगा, बीवी को गाली देगा, फला करेगा। नमाज है तो अच्छी पढ़ेगा, पहले सफ में होगा, दाढ़ी रखेगा। अल्लाह अकबर। नबी की तालीमात पर हम जानिसार हो जाएं। सारे प्रिकॉशंस एक मैरिटल लाइफ के, हैप्पी लाइफ के लिए अल्लाह के नबी ने बताया। आखिरी बात, दीन की तालीम हासिल करना है, वाजिब है, ज़रूरी है, और इसके फ़ायदे हैं मैंने बताया। अखलाक भी ज़रूरी है। अब हमारे में से कुछ लड़के ऐसे हैं जो तालीम जो हासिल कर रहे हैं, वो लोग प्रायोरिटी को सेटअप नहीं कर रहे। पहले क्या पढ़ना है, फिर बाद में क्या पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, नहीं, सब एक साथ, अकीदा भी एक साथ, फिक्र भी एक साथ, कभी ये कभी वो, आखिर में 3-4 साल के बाद कुछ भी नहीं। एक तरजीहात बोलते हैं उसको, उसकी तायीन करो, प्रायोरिटाइज को तायीन करो। दूसरा, जो भी पढ़ रहे हो उसको बेस्ट अपना फोकस दो, जो भी पढ़ रहे हो तुम फोकस दो, उसको नोट डाउन करो, उसको कुछ चीज़ें याद करो। तीसरा, कंटिन्यूली पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक दिन एक किताब पढ़ लिया, दूसरे दिन एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा।
एक हफ्ता क्लास में फर्स्ट लाइन में बैठा, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहे बंदे। और आखिरी बात यह है इस सिलसिले में, किसी टीचर और किसी स्कॉलर, इस्लामिक आलिम जो मुस्तनद और सही बातें तुम्हारे तक पहुंचाए, उससे फिजिकल नॉलेज लो। ये ऑनलाइन का एजुकेशन को कम कर दो। ऑनलाइन एजुकेशन ये नुकसानात भी हैं, इसके फायदे भी हैं। हाँ, अगर फिजिकल एजुकेशन अगर आपने पहले से कहीं लिया है, उसके बाद उस बेस पर आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो, और उससे बहुत खराब है ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। खुद अपने टीचर बन जाओ या सोशल मीडिया को अपना टीचर बनाओ, खुद किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दो, खुद गूगल में ब्राउज करना शुरू कर दो। ये आपको आपके अंदर दो खराबियां पैदा कर देगी मोस्ट प्रॉब्ली। एक तो आपको गलत नॉलेज मिलेगा और आपके बिगड़ने के चांसेस और आपके गुमराह होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और दूसरा आपके अंदर तकब्बुर और गुरूर लेके आएगा। और उलमा और स्कॉलर्स और दीन का जिनको इल्म है, जिनको अरबी इल्म आता है, जिनको जो है उसूल हदीस आता है, उसूल फ़िक़्ह आता है, जिन्होंने ज़िंदगी का एक क्वार्टर या मोर देन 20 या 15 ईयर दीन का इल्म हासिल करने के लिए जो दिया है, उनको तुम अपनी जिहालत की वजह से उनको छोटा समझोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि शादी से पहले हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्पिरिचुअली, ईमानी एतबार से, इस्लामी तालीम एतबार से अपने आप को स्किल्ड करे, अपने आप को एजुकेटेड करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।